गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन बेटा, ये अब तक आपके बोर्ड में 5 से 6 बार कम से कम पूछे जा चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन है। अगर आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो यही क्वेश्चनों को इस साल बोर्ड एग्जाम में आने के चांस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो लगातार बोर्ड में 5 से 6 बार आपसे पूछा जा चुका है। उन क्वेश्चनों को आपको कराया जा रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विशस्य विषमोषधम की गद्य विधा है। मतलब जो विशस्य विषमोषधम लिखा गया है, ये कौन सी गद्य विधा है? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या निबंध है? तो याद रखना बेटा, विशस्य विषमोषधम जो है आपका एक नाटक है। क्या है बेटा? आपका नाटक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा है कि जो गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा है वो कौन सी है? कहानी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है या संस्मरण है? तो याद रखना बेटा, गुड़िया भीतर गुड़िया एक आत्मकथा है। क्या है बेटा? एक आत्मकथा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना कौन सी है? स्कंदगुप्त, गोदान, अशोक के फूल या चिंतामणि? तो उपन्यास विधा पर आधारित जो रचना है बेटा वो है आपके गोदान। वो कौन सी रचना है बेटा? गोदान। गोदान जो आपकी रचना है वो उपन्यास विधा पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चारु चंद्रलेख की विधा है कि चारु चंद्रलेख जो है उसकी विधा कौन सी है? कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, नाटक है? तो याद रखना बेटा कि जो चारु चंद्रलेख है, चारु चंद्रलेख वो हमारा एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है। अगर हम गद्य विधा की दृष्टि देखें तो आत्मकथा इनमें से कौन सी है? आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, नीड़ का निर्माण फिर से, शिखर से सागर तक? तो याद रखना बेटा, गद्य विधा की दृष्टि से जो आत्मकथा है वो है नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर जो है ये आपका आत्मकथा है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, राग दरबारी की रचना विधा है। राग दरबारी की रचना विधा कौन सी है? कविता है, नाटक है, निबंध है या आपका इनमें से कोई नहीं? तो राग दरबारी की जो रचना विधा है वो ना तो नाटक है, ना ही कविता है और ना ही निबंध है। इनमें से कोई नहीं बेटा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मधुआ किस विधा की रचना है कि जो मधुआ है वो किस विधा की रचना है? निबंध है, उपन्यास है, कहानी है या संस्मरण है? तो याद रखना बेटा, मधुआ जो है वो आपका एक उपन्यास है। मधुआ आपका एक क्या है? उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से नाटक है, इनमें से कौन सा है जो नाटक है? उसने कहा था, कलम का सिपाही, चंद्रगुप्त या आंसू? तो याद रखना बेटा, नाटक इनमें से जो है वो कलम का सिपाही एक नाटक है। कलम का सिपाही एक क्या है? आपका नाटक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है कि जो सुनीता विधा है उसकी दृष्टि से रचना कौन सी? सुनीता विधा की दृष्टि से रचना मतलब जो सुनीता जो आपकी विधा लिखी गई वो कौन सी है? वो कहानी है, निबंध है, उपन्यास है या आलोचना है? ये पूछी जा रही है। तो याद रखना बेटा, जो सुनीता है वो आपका एक उपन्यास है। सुनीता जो है वो आपका क्या है बेटा? एक उपन्यास है। तो उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक हैं। जो कर्मनाशा की हार एक कहानी लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई ये पूछा जा रहा है। शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई है, यशपाल द्वारा लिखी गई है या काशीनाथ सिंह द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना बेटा, कर्मनाशा की जो हार है ये लिखी गई है शिव प्रसाद सिंह द्वारा। ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई बेटा? शिव प्रसाद सिंह द्वारा आपकी लिखी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है? आपसे ये पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की रचना है आपकी? साहित्य और समाज, मेरे विचार, भारत की एकता या वैचारिकी शोध और बोधदान? तो याद रखना बेटा, इनमें से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की जो रचना है वो है भारत की एकता। वो कौन सी है बेटा? भारत की एकता। ये किसकी रचना है बेटा? ये रचना है हमारे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, इनमें से किसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं? सदाचार की ताबीज, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मेरे विचार या मंथन? तो मेरे विचार जो है वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखी गई लेखन की किताब है, तो इसके लेखक आपके कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है, मेरे विचार। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है, कि जो दिनकर का जो पत्र है वो किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था, आपसे ये पूछा जा रहा है। 1970 में, 1977 में, 1981 में या 1991 में? तो याद रखना बेटा, दिनकर का जो पत्र है वो 1981 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1981 में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रिपोर्टार्ज के लेखक हैं, जो रिपोर्टार्ज है उसके लेखक कौन हो? जयशंकर प्रसाद हैं, विष्णुकांत शास्त्री हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं? तो याद रखना बेटा, रिपोर्टार्ज के जो लेखक हैं वो आपके हैं विष्णुकांत शास्त्री। वो कौन है बेटा? विष्णुकांत शास्त्री द्वारा जो है रिपोर्टार्ज लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो बोला जा रहा है कि आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना लेखक हैं। आवारा मसीहा नामक जो जीवनी विधा लिखी गई है इसके लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आवारा मसीहा धर्मवीर भारती हैं, उपेंद्र नाथ अश्क हैं, यशपाल जी हैं या विष्णु प्रभाकर है? तो याद रखना, आवारा मसीहा नामक जो जीवनी लिखी गई वो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विचार और वितर्क के लेखक हैं। विचार और वितर्क के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राय कृष्णदास? तो याद रखना, विचार और वितर्क के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो हमारे विचार और वितर्क के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। वासुदेव शरण अग्रवाल की इनमें से कौन सी कृति है, ये पूछा जा रहा है। मेरी असफलताएं, माता भूमि, आधे अधूरे, आखिरी चट्टान? तो याद रखना बेटा, माता भूमि जो है वो आपकी वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। किसकी कृति है बेटा? वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं ध्यान से। बोला जा रहा है बेटा, निम्नलिखित में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। इनमें से कौन सी रचना है जो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है? उरी ज्योति, अग्नि की उड़ान, महके आंगन चहके द्वार या मेरे विचार? तो याद रखना बेटा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा जो लिखी गई आपकी रचना है वो है महके आंगन चहके द्वार। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा करेक्ट हो जाएगा? सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। अशोक के फूल जो निबंध है इसके लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या रामविलास शर्मा? तो याद रखना बेटा, अशोक के फूल जो निबंध लिखा गया है इसके लेखक है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके लेखक कौन है बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके लेखक हमारे कौन है बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, अमृत राय, जैनेन्द्र कुमार? याद रखना बेटा, मृगनयनी उपन्यास के जो लेखक हैं वो हमारे वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। कौन है बेटा? वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा उपन्यास है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नहीं लिखा गया है? चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, तत् की खोज? तो याद रखना बेटा, हजारी प्रसाद ने चारू चंद्रलेख को भी हजारी प्रसाद ने ही लिखा है, पुनर्नवा को भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही लिखा है, अनाम दास का पोथा भी आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था, लेकिन तट की खोज जो है इनके द्वारा नहीं लिखी गई। तो पूछा कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है।
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना है? चिंतामणि, पंच परमेश्वर, कुटज या चंद्रकांता? तो याद रखना डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कुटज। कौन सी है रचना बेटा? कुटज जो है वो रचना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद, पंडित महावीर प्रसाद, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या राम वृक्ष बेनीपुरी? तो याद रखना बेटा ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे कन्हैयालाल मिश्र अथवा प्रभाकर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए कि इनमें से कौन से ऐसे लेखक हैं जो 1957 में पद्म भूषण को जिनको मिला था? रामकृष्ण दास, विद्यानिवास मिश्र, आज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो याद रखना बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी को सन 1997 में पद्म भूषण दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो दिया गया है बेटा सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक के संपादक थे। सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक जो आपका चलाया गया था इसको किसने संपादित किया था ये पूछा जा रहा है आपसे। धर्मवीर भारती ने, आज्ञेय ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन में? तो याद रखना बेटा सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक का संपादन किया था आज्ञेय साहब ने। किसने किया था बेटा? आज्ञेय ने किया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है बेटा वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया था? कि जो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा निबंध लिखा गया था राष्ट्र का स्वरूप, ये किस निबंध संग्रह से लिया गया था ये पूछा जा रहा है। धरती पुत्र, पृथ्वी पुत्र, राष्ट्र चेतना या सांस्कृतिक गौरव? तो याद रखना बेटा वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप जो लिया गया था आपका, ये लिया गया था पृथ्वी पुत्र से। किससे लिया गया था बेटा? पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल की रचना है, इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो रामचंद्र शुक्ल जी की है? साहित्य लोचन, साहित्य सहचर, त्रिवेणी, आलोचक की आस्था? तो याद रखना बेटा इनमें से आपके रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना आलोचक की आस्था जो है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा प्रेमचंद का उपन्यास है, इनमें से कौन सा उपन्यास है जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है? तितली, कंकाल, गोदान या त्यागपत्र? तो याद रखना बेटा प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है आपका गोदान। उपन्यास कौन सा है बेटा? गोदान। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है, इनमें से कौन सा ऐसा निबंध है जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया? अशोक के फूल, राष्ट्र का स्वरूप, कविता क्या है, तुम चंदन? ये क्वेश्चन बेटा आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इसको आप लोग स्वयं से जो भी इसका आंसर होगा कमेंट सेक्शन में आपको लिख करके प्रोवाइड करा देना है। ठीक नहीं आ रहा तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है बेटा डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस रचना पे? गणेश पर, चिट्टी लाश पर, समाजवाद पर, आर्यों का आदि देश पर? तो याद रखना बेटा संपूर्णानंद को जो मंगला प्रसाद पुरस्कार मिलता वो मिला था समाजवाद पे। किस पे मिलता बेटा? समाजवाद। तो ये आज की क्लास के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 बहुविकल्पी क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड में लगातार 5 से 6 बार पूछे जा चुके हैं। द इंड। ठीक बेटा यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके अपना पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।